नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आज की यही कि 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी यानी कि काशी पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सालों के अंदर 42 दौरा कर चुके हैं। 43वां दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरान पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया है। नमो घाट से काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। ये संगमम 1 महीने तक चलने वाला है। पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते भी नजर आएंगे। कन्याकुमारी वाराणसी के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। काशी आए सभी लोग मेरा परिवार हैं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। काशी आना जाना लगा रहेगा। काशी और तमिलनाडु का रिश्ता अद्वितीय है। आज सुब्रमण्यम भारती की इच्छा पूरी हो रही है। नमो घाट पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना भी करी। इस दौरान मंत्रोच्चार से नमो घाट गूंज उठा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उन्होंने कहा, विकसित भारत संकल्प मेरी भी कसौटी है क्योंकि मैं एक सांसद के तौर पर इस यात्रा में शरीक हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा से आमजन को लाभ पहुंचा है और योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट में दूसरे संस्करण का शुभारंभ कर रहे थे। ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब लाभार्थियों से मिल रहे थे प्रधानमंत्री। और ये नमो घाट की तस्वीरें जिस दौरान प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम में मौजूद थे। इस दौरान नमो घाट पर अद्भुत अद्वितीय छठा ये दूसरा संस्करण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। देखिए, काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम के बीच में एक सनातन मध्यस्थता या यूं कहें कि सनातन सेतु निर्मित करने का काम बीजेपी पुरजोर प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से तमिलनाडु की सियासत या यूं कहें कि दक्षिण के द्वार में बीजेपी अपने स्थान को और ज्यादा सशक्त कर सके। 2024 के मद्देनजर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पिछले साल जब काशी तमिल संगमम हुआ उस दौरान करीबन 50,000 लोगों ने अलग अलग जिलों से इस कार्यक्रम में शिरकत करी थी। भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। इस यात्रा के प्रति हरियाणा के लोगों का भी रुझान बढ़ा है और बड़ी से बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में यात्रा 30 नवंबर से हरियाणा में शुरू हुई, जिसको भव्यतम बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य दोनों ही तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, यानी कि जागरूक किया जा रहा है और साथ ही यात्रा में समस्या लेकर पहुंच रहे लोगों के समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया जा रहा है। आखिर क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।
करनाल के गांव पाढ़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कई विधायकों ने शिरकत की और कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को विधायक ने विकसित भारत के लिए संकल्प यानी कि शपथ दिलाई। और इस दौरान विधायक मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी उनसे साझा किए। इस दौरान विधायक ने कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ ही गांवों में पहुंच रही है और ये है विकसित भारत संकल्प यात्रा। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद के गांव बोरीवाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक दुड़ाराम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे और पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को रूबरू करवाया। इसके साथ ही विधायक ने यात्रा में मौजूद लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मिले लाभ के बारे में जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प भी दिलवाया। और फतेहाबाद में पीएम मोदी की योजनाओं के तहत कई तरह के अलग अलग विभाग का स्टॉल भी लगाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हरियाणा के लोग न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधायक, मंत्री और अधिकारी मौके पर ही लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा वासी गदगद हैं। अभी तक यात्रा से 8,39,536 लोग जुड़ चुके हैं। इस दौरान स्वास्थ्य जांच कैंप में 1,91,249 लोग स्वास्थ्य परीक्षण करवा चुके हैं। वहीं 5,81,714 लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है साल 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसी सोच को फलीभूत करने के लिए समस्त भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जिसमें केंद्र सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा योजना मुख्य है। इन योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को 8 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यात्रा के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना हर एक पात्र व्यक्ति का अधिकार है और सरकार की ओर से ऐसे सभी नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए ये काम सुनिश्चित किया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पात्र नागरिकों को लाभ देने के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई है। ऐसे में हर एक पात्र व्यक्ति का अधिकार है कि उसे योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के सभी जिलों के प्रत्येक गांव पहुंच रही है और यात्रा के जरिए लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है।
अभी तक यात्रा जिले के आधे से भी ज्यादा गांवों को कवर कर चुकी है और इस दौरान हजारों लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत परिवार पहचान पत्र ठीक किया गया और आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध किया गया। साथ ही इस दौरान हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा चरखी दादरी जिले के 6 गांवों और नगर परिषद में 2 जगहों को मिलाकर कुल 8 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय रोड गार्डन और तिकोना पार्क, घिकाड़ा, साहूवास, ठाड़ी छिल्लर, दुधवा, कारीदास और कारी धारणी के कार्यक्रमों में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार, नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, सीओ जिला परिषद प्रदीप कौशिक, एसडीएम सुरेश कुमार, एसडीएम नवीन कुमार, ओमवीर महाराणा, राजेश बंटी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। अतिथियों को यात्रा में हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। साथ ही विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर धरती कहे पुकार के नाटक और माटी करे पुकार गीत की प्रस्तुति भी की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले में अब अपने अंतिम चरणों में है। बीते 30 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा को आगामी 26 जनवरी तक जिले के प्रत्येक गांव में ले जाया जाएगा। इस कड़ी में वहां पर सरकार और प्रशासन के जरिए कई विभागों की ओर से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान कोई भी पात्र नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आवेदन कर सकता है। अगर किसी लाभार्थी को किसी गलती के कारण लाभ मिलने में परेशानी आ रही है तो उस गलती को ठीक करवाने के लिए भी मौके पर ही आवेदन किया जा रहा है। खास बात यह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में मिलने वाली शिकायतों को लेकर पूरी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जा रही है। पूरी यात्रा को लेकर प्रदेश स्तर पर डाटा भी तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है साल 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसी सोच को फलीभूत करने के लिए समस्त भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा योजना मुख्य है। इन योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कलाकार, खिलाड़ी और मेधावी विद्यार्थी भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें मौके पर ही सम्मान भी मिल रहा है। यात्रा के दौरान 2268 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसी के तहत 2165 स्थानीय कलाकारों को भी पुरस्कृत किया गया। अब तक 14,042 विद्यार्थियों को इनाम मिल चुका है, जिससे उनके अभिभावक भी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9 सालों में गरीबों को उनके सपने साकार करने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित किया है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज फरीदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में
संत श्री रविदास सामुदायिक भवन, मिलाड कॉलोनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन, रामनगर कॉलोनी, फरीदाबाद में मुख्य अतिथि थे। विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता ने भी बताया है कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में भी तेजी से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस यात्रा के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जन धन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें इस यात्रा के माध्यम से जनता के समक्ष रखा जा रहा है। एलईडी वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और यात्रा के दौरान कई विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर नागरिकों को जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस मौके पर सूचना जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से आई भजन मंडली ने अपने गीतों के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार किया और लोगों को जागरूक किया। फरीदाबाद में लगातार चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ वीरवार को गांव मंधावली और भैसरावली पहुंचा। गांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश नागर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी और यात्रा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। इसके लिए देश के हर नागरिक को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागृत होना होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी यही है, लोगों में राष्ट्र के प्रति चेतना उत्पन्न करते हुए राष्ट्र को आगे लेकर जाना और आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना। इस मौके पर विधायक ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और अधिकारी अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही पात्र नागरिकों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। फरीदाबाद में सभी विभाग अपने विभाग से संबंधित स्टॉल लगाकर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आमजन अपनी समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग के स्टॉल पर जाकर करवा सकते हैं। इस मौके पर कई स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। विधायक ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामवासियों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई और स्कूली छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंत्योदय के भाव को साकार करने के लिए हर एक गांव ढाणी में जा रही है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।